शालिनी झा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। शालिनी, आप कहां पर अभी मौजूद हैं और क्योंकि खरना की पूजा चल रही है, क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे? बिल्कुल, देखिए वंदना, आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है और दूसरे दिन आज खरना है और अभी से थोड़ी देर बाद जो है खरना की शुरुआत होगी। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी कि यहाँ पर आप देखिए कि छठी व्रती जो है वो खरना का पूरा जो उपवास वो लोग करते हैं वो बना रहे हैं और इनसे बातचीत भी करूंगी और जानना चाहेंगे कि क्या कुछ वो लोग उपवास में बनाते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, क्योंकि कल बहुत अहम दिन है जब सूर्य को अर्घ ये लोग देने जाएंगे। और देखिए कि 2 दिन का ये उपवास होता है जब केवल पूरी तरीके से आप निर्जला व्रत करते हैं, ना आप खाना खाते हैं, ना आप पानी पीते हैं। तो एक तरीके का बहुत कठिन व्रत जो है छठ को कहा जाता है। ये बताइए कि क्या कुछ जो है वो खरना के लिए आप बना रही है, क्या कुछ उपवास के लिए बनाया जाता है? खीर बनती है और दोस्ती रोटी होती है, पूड़ी बनती है, फिर और फ्रूट वगैरह होते हैं, सब कुछ आज। अच्छा, कितना मुश्किल होता है 48 घंटे का ये जो है व्रत होता है, बहुत मुश्किल माना जाता है निर्जला। किस तरीके से, किस हिम्मत से आप लोग जो है वो कर पाती है? ये बहुत अच्छा लगता है करने में, बहुत महान पर्व है। ऐसे करने से कुछ पता नहीं चलता है कि भूख प्यास ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन अच्छा है, मन अच्छा लगता है करके। अच्छा, कुछ गुनगुनाना चाहेंगे आप, क्योंकि छठ का व्रत है और आप खुद ही जो है उपवास की तैयारी कर रही है, कुछ गुनगुना दीजिए, शारदा सिन्हा के गाने जो है वो गा दीजिए। पहिले पहिले हम कैनी छठी मैया बरत तोहार, करिया क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार। बस नहीं। देखिए वंदना, और भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर किस तरीके से खरना को लेकर जो है वो तैयारी चल रही है। और देखिए कि यहाँ पर मंदिर में जो है पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। यहाँ पर देखिए कि प्रसाद जो है वो सजकर तैयार हो चुका है। केले के पत्ते पर जो है उन प्रसाद को सजाया जाता है। उसके बाद भगवान का भोग लगाने के बाद जो छठी व्रती होते हैं वो उन प्रसाद को खाते हैं और इस प्रसाद के खरना में जो वो प्रसाद खाते हैं उसके खाने के बाद वो परसों यानी कि जब सुबह का वो अर्घ देंगी सूर्य देव को, उसके बाद ही वो कुछ खाएंगी। और यहाँ पर भी कुछ छठ व्रती जो है वो मौजूद है जो केले के पत्ते पर जो है वो भोग की तैयारी कर रहे हैं। इनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कितना मुश्किल होता है 48 घंटे निर्जला करना, ये बताइए। निर्जला व्रत करना तो मुश्किल नहीं, पर वही है थोड़ा व्रत का वो मतलब उल्लास ही अलग हो जाता है, मजा आता है। बस ये मनोकामना होती है पति बच्चों के लिए, सबके लिए बस उल्लासपूर्ण होती है और आराम से। महिमा इतना है छठी मैया का कि व्रत तो पूरा हो ही जाता है। कुछ गाना चाहेंगी, कुछ गुनगुनाएंगी? शारदा सिन्हा के जो छठ माता में कहते हैं कि छठ पर्व जो है वो बिना शारदा सिन्हा के जो है वो पूरा ही नहीं है। कुछ गुनगुना दीजिए शारदा सिन्हा के गाने। पहिले पहिले हम कैली छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। आगे मैं नहीं गा सकती क्योंकि व्रत में हूँ, मैं ज्यादा बोलना भी मतलब बोल भी नहीं सकती। आप बताइए मैम, कितना मुश्किल होता है और कितने सालों से आप कर रही हैं? मेरा ये 6ठा साल है और ये एक्चुअली जब लोग मेंटल प्रिपरेशन ये 1 महीने से 2 महीने से लोग कर रहे होते हैं कि हमें ये व्रत करना है, तो एक तरह से वो मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, तो फिर उतना कुछ कठिन नहीं लगता है, ये हो जाता है और उल्लास तो होता ही है। सबसे असल बात है इनकी महिमा तो है ही। हम लोग इतना बड़ा साधना कर पाते हैं, निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा ख्याल है, मतलब छठी महारानी की ही कृपा है। हम लोग तो घर में कर रहे हैं। आप देखते हो कि पटना के घाट पर कितना दूर तक वो व्रती भी पैदल चल कर जाती हैं, तो उनको तब भी उतना कष्ट नहीं लगता। मतलब कह सकते हैं कि छठी मैया जो है वही एक ताकत देती है छठी व्रतियों को ये व्रत करने की। हाँ, छठी मैया तो देती ही हैं ऐसे। और अभी सच में
इसके 1 सप्ताह 15 दिन से तो लोग साफ सफाई मतलब शुद्धता के लिए इतना ख्याल रखते हैं शुद्धता का कि कुछ भी हम लोग जिसे नॉन वेज कहते हैं इस तरह का कोई संपर्क नहीं होना चाहिए घर में। लहसुन प्याज तक भी नहीं बनना चाहिए यदि सही मायने में करें तो। बिल्कुल वंदना, देखिए बहुत कठिन होता है बिल्कुल ये व्रत शालिनी, करना और इस व्रत का जिस महत्व प्रकार तो इन्होंने से छठ बताया, व्रती साथ बता रही ही थी कि पूरी प्रक्रिया क्या रहती है इस व्रत की, क्योंकि 4 दिन का पर्व होता है, वो भी समझिए। आप बिल्कुल देखिए प्रक्रिया इनसे बेहतर शायद ही कोई बता पाए कि 4 दिन। मैम ये बताइए 4 दिन आज से शुरू हो रहा है, कल नहाए खाए था, आज खरना है, क्या प्रक्रिया रहती है? अभी 3 दिन बचे हुए हैं, आज कल और परसों, तो क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए सारे कुछ बर्तन भी इनके नए होने चाहिए। हम जो पहले से व्यवहार में लाते हैं उन बर्तन में भी काम नहीं करना चाहिए वास्तव में, यदि मतलब बन सके तो। जो नहीं करते तो हम मन के भाव से भी भगवान की आराधना करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके बाद उस नए बर्तन में कल के दिन चना का दाल और कद्दू की सब्जी का ही महत्व ज्यादा है, ये जरूर बनते हैं, अरवा चावल के बनते हैं, ठीक है। तो सब में मना कर देते हैं। आज क्या कुछ बना है, आज क्या वो बताइए ना। आज दिखाऊं मैं आपको। वंदना देखिए कि आज फलहार किया जाता है खरना के दिन, तो क्या कुछ बना है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। बना है दूध अरवा चावल, और पहले ये सिर्फ गुड़ के बनते थे, सिर्फ गुड़ का, और अब जो है दूध अरवा चावल चीनी के बाद थोड़ा सा गुड़ की मात्रा इसमें डालते हैं, ठीक है। तो बस एक नियम था। ऐसे इससे भी पुरातन समय में वो जो होता था ईख का रस, नया ईख के रस में ये बनाया जाता था, गन्ने के रस में चावल को बना के, वो रसिया कहलाता था, वो इन प्रसाद में लगाया जाता था भोग में। तो ये जान लीजिए। अब उनके साथ ये जहाँ जो है पत्ते पर ये हम लोग दो पूरी और वही खीर आप बोल सकते हैं, रसिया है ना, और फिर उस पे साबुत केला देंगे यहाँ पे पत्तों पर। जितने संख्या में सूप है उतनी संख्या में केला के पत्तों पर हम जो पुरू और केला देंगे। तो ये आओ। और ये जो बनाया जाता है, ये जो भी उपवास का, वो क्या छठी व्रती ही बनाती है? हाँ, छठी व्रती छठ व्रती की तरफ से बनाया जो यहाँ भोग में लगाया जाएगा वो छठ व्रती ही बनाएंगे। जो और लोगों को देते हैं हम लोग प्रसाद खाने के लिए, तो वो फिर मतलब अन्य चूल्हों पर भी, लेकिन धो धा के काफी शुद्धता के साथ ही। ये हमें शुद्धता ही एक तरह से सिखाती हैं कि हम इतने दिनों के बाद सब घर को पूरा साफ सफाई भी करते हैं, इसी बहाने हो जाती है। ये एक वैज्ञानिक कारण ही समझिए कि हम घर की सफाई भी इसी बहाने कर लेते हैं। सारे कपड़ों को भी, सारे कपड़े के पर्दे भी धोएंगे, चादर भी धोएंगे, तो इस बहाने से हम डिसइंफेक्ट कर ले सकते हैं सबको। बिल्कुल वंदना, देखिए तैयारी बिल्कुल के बारे में शालिनी, इन्होंने बहुत आपको अच्छे बताया से कि इन्होंने क्या बड़े कुछ खूबसूरत प्रक्रिया ढंग से रहती है, पूरे छठ छठी व्रत महापर्व को लेकर। समझाया है, बताया है। इनसे कोई छठी का कोई गीत आप सुन पाए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतर सुना पाएंगे। बिल्कुल देखिए मेरे दर्शक चाहते हैं मैम कि आप कुछ छठ के गाने कुछ गा दीजिए, क्योंकि छठ के गाने जो है वो बहुत ज्यादा अधूरा रहता है अगर छठ के दिन ना बजाया जाए तो। गाने तक चली बज रहे हैं। आप कुछ गा दीजिए। ये दोनों ही में नहीं हो पाएगा ना। आप गा दीजिए। केलवा के पात पर शारदा सिन्हा का बड़ा प्रसिद्ध गाना है। शारदा सिन्हा का तो यादगार रहेगा ही हमेशा ही छठ व्रत के लिए, कि वो हर एक फंक्शन के लिए करती थी। और ऐसे मैं उतना अच्छा गा नहीं पाऊंगी। ये नहीं गा पाएंगी, लेकिन और भी छठ व्रती है जो बड़ा खूबसूरत गा रही थी, और मैंने सुनाया भी आपको कि उन्होंने कुछ गाना गाया। मैम आप एक कुछ गाना गा दीजिए, केलवा के पात पर गा दीजिए थोड़ा बहुत। आता तो नहीं है, कैसे गाऊं मैं? लेकिन कुछ भी शारदा सिन्हा का कोई एक गाना कुछ सुना दीजिए। कौन सा गाना? पिंकी को आता है। इनको आता है। ये गाय, चलिए आप गा दीजिए। अच्छा, आप तैयारी भी कर रही हैं खन्ना की, आप कुछ बोल जो है वो गा दीजिए। क्या?
सोचे ही बांस के बांगे बांगी लच्छे करते जाए, बाकी और आगे नहीं आता है मैम। केलवा के पात पर गए। अच्छा, केलवा के पात पर उगलन सुरुजा मल, झांके झुके करेली छठ बरतिया की झांके झुके। चले देखिए, मैंने आपको दिखाया कि क्या कुछ तैयारी जो है वो यहाँ पर हो रही है और छठ व्रती यहाँ पर खरना की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही कल चूंकि संध्या अर्घ होने वाला है, उसकी भी तैयारी जो है वो पहले ही कर ली जाती है। वो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी यहाँ पर कि कल जो सामान जो है वो किस तरीके से अर्घ में इस्तेमाल होता है। आप देखिए कि ये टोकरी है, इसको सूप कहते हैं और फल जो है वो सूर्य देव को अर्घ के तौर पर जो है वो दिया जाता है, जिसमें तरह तरह के जो फल है वो चढ़ाए जाते हैं। इसके साथ ही आप देखिए कि पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है और कल जो है वो पूरी तरीके से पकवान बनाए जाएंगे और पकवान जो है वो सभी छठ व्रती बनाते हैं। जिसके बाद शाम में जब सूर्य देव जो है वो ढलने लगते हैं, उसके बाद उन्हें अर्घ दिया जाता है और अर्घ देने के बाद सुबह जो है परसों यानी कि 8 तारीख को जब सूर्यदेव की किरणें पड़ती है, जब वो उगते हैं तो उगते हुए सूर्यदेव को जो है वो अर्घ दिया जाता है। जिसके बाद छठी व्रती जो है वो अपना व्रत जो है वो पूरा करते हैं। बिल्कुल शालिनी, यहाँ बातचीत आप करते रहिए और ये भी बताएं कि बहुत सारे आपने फल यहाँ पर दिखाए। कहा जाता है कि जो व्रती होती है वो पहले से इन फलों का सेवन नहीं करती हैं क्योंकि वो छठी मैया को अर्पित किए जाते हैं। क्या ऐसी भी कोई मान्यता है? बात करिए आप लोगों से। बिल्कुल, देखिए मैं इनसे पूछना चाहूंगी, ये बताइए जो फल चढ़ाए जाते हैं वो सूर्य देव को चढ़ाने से पहले क्या आप लोग उसे नहीं खा सकते? नहीं, वैसे पहले खा रहे जाता है, जब पूजा संपन्न हो जाता है तब प्रसाद दे के अपना फल ग्रहण करते हैं। सूर्य देव को अर्घ देने के लिए कौन सी चीजें होती हैं जो चढ़ाई जाती हैं? दूध से जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है, उसी से उनका व्रत मतलब पूरा किया जाता है। बाकी सूप में जो फल फ्रूट होते हैं वो सूर्य देवता को चढ़ाया जाता है। बस नई चीजें होती हैं जो बड़ी प्रसिद्ध है, ठेकुए जैसी चीजें होती है। तो अब पकवान में क्या कुछ पड़ता है? ठेकुआ पड़ता है और चावल का वो लड्डू बनता है और 5 तरह का फ्रूट होता है, नींबू होता है, नारियल होता है, बहुत तरह का मतलब उनमें मूली होता है, नया सीजन का अदरक, हल्दी, ये सब उनके लिए चढ़ाया जाता है। नए सूप में तरह तरह के फल फ्रूट पकवान से सूर्य देवता को छठ व्रत करके समापन किया जाता है। बिल्कुल, देखिए कितना खास है और कितना खूबसूरत है ये त्योहार, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। और इसी वजह से मैंने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया कि जो छठ व्रती होती है वो क्यों 48 घंटे केवल हिम्मत करके छठी माता पर विश्वास करके जो है निर्जला व्रत रखती है। वो इसलिए क्योंकि एक आप कह सकती हैं एक शक्ति जो है वो छठी माता इन लोगों को देती है और इसी वजह से हर साल वो लोग 48 बिल्कुल शालिनी, आपके साथ वो महिला भी है यहाँ पर जिन्होंने 6 बार छठ का व्रत किया है। कितना मुश्किल होता है और किस तरह से वो छठी मैया को प्रसन्न करती है, मान्यता क्या है इस छठ पर्व की, उनसे समझिए आप। आप 6 बारी व्रत कर चुकी हैं, अब तक कितना मुश्किल होता है ये बताओ, क्या क्या मान्यताएं होती हैं? मैडम, आपके दिल में जो भी आशाएं हैं वो सारी अभिलाषाओं को पूरी करती हैं, वास्तव में करती हैं। कोई मतलब आप इसी ज्वलंत उदाहरण से देखिए ना, मैं भी बहुत थोड़ा सा दुखी हूँ जो इनकी मौत हो गई। तो ये इन्होंने शारदा सिन्हा बहुत ही ज्यादा गाना गा के इसी छठ माई के गाना गाने से वो प्रसिद्ध भी हुई थी। तो और देखो कि वो कल के दिन अपने शरण में उनको ले लें, इससे बड़ी बात, इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या मिल सकता है। और जो भी आपकी इच्छा कामना हो, सबसे यदि कोई इसमें सब जैसे बांझ है तो वो भी अपने पुत्र के लिए कामना करते हैं, जो निर्धन है वो धन के लिए कामना करते हैं, जो जिनके शरीर में ये होता है कोढ़ी बोलते हैं वो भी अपने अच्छे काया के लिए प्रार्थना करते हैं। तो उसके बाद यदि कोई चाहे अनमैरिड लड़की, वो चाहे कि हमें अच्छा घर, अच्छा सुघर भर मिले, उसके लिए भी वो कामना माँ बाप। शादी के बिना भी छठ जो है वो उसका व्रत कर सकता है, इसमें कोई वैसी मान्यता तो नहीं कि शादी के बाद नहीं। अनमैरिड लड़का, अनमैरिड लड़की करते हैं, बहुत बड़ी साधना है। हम लोग इसमें
वो लोग कितने लड़के आप लुधियाना के सतलुज नदी में जाकर देख सकते हैं, नजदीक में साष्टांग देते हुए घाट तक जाते हैं, साष्टांग देते हुए घाट तक जाते हैं। तो वो अनमैरिड लड़की अनमैरिड लड़का भी कर सकता है ऐसी बात। बिल्कुल देखा आपने वंदना कितने प्यार से बिल्कुल शालिनी, ये भी कहा जाता है कि इस व्रत को अगर एक बार शुरू किया जाता है तो फिर जीवन भर उस व्रत को करना होता है, चाहे आप बीमार हैं, कोई भी परेशानी है, वो व्रत आप नहीं छोड़ सकते हैं, ऐसी भी मान्यता है। बिल्कुल देखिए ऐसी कोई मान्यता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए आप जैसा ये कह रही थी कि एक मन्नत के तौर पर आप कह सकती हैं कि अगर आपके मन में श्रद्धा है और आप चाहती हैं कि कोई कष्ट दूर हो और उसके लिए अगर आप छठ व्रत करना चाहती तो आप कर सकती है। लेकिन मैं इनसे भी पूछना चाहूंगी, क्या ऐसा होता है कि अगर एक बार छठ व्रत शुरू किया तो आपको जिंदगी भर करना है, चाहे आप बीमार हो या नहीं? मैं खुद ही इस बार निस्तार कर रही हूँ। वो एक सूप को जल में गंगा जी में विसर्जन कर देना होता है, हम निस्तार कर सकते हैं छठ में। मैंने 5 साल के लिए कबूल किया था, ये 6ठा साल है, तो पूरा एक सूप का सारा प्रसाद के साथ गंगा जल में प्रवाहित कर देते हैं, तो हम उनको उनका निस्तार हो मान लेते हैं। और सत्यनारायण भगवान भी यदि जानते होंगे, सत्यनारायण भगवान भी होते हैं, तो उनका कथा कभी भी सुन लें, इतना ही। मतलब आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं। आप मन में रखें कि 5 साल करेंगे तब जोड़ेंगे। हमारी एक दीदी है, 5 साल के बाद उसके बड़े बेटे ने कहा कि मैंने 5 साल अपने बेटे के लिए कबूला है, तुम करोगी। उन्होंने फिर 5 साल किया। तो हम कभी भी इनको छोड़ सकते हैं विधिवत निस्तार करने के बाद। और उसके बाद हम एक दूसरे को अपने से किसी बहू को, छोटे बेटी को, छोटी जेठानी को, किसी को हम दे भी सकते हैं जी, हम इनको दूसरे को दे भी सकते हैं। बिल्कुल वंदना, देखिए कि आपकी इच्छा शक्ति है कि आप कितने समय तक के लिए जो है वो उसको करना चाहती हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आप अपने बेटी या बहू को भी उसको सौंप सकती हैं। और कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने देखिए कि वर्णन किया है कि जो शक्ति है वो छठी माता देती है। और आप देखिए कि शारदा सिन्हा को लेकर भी उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही कि जिंदगी भर छठी मैया के गीत वो गाती रही, वो खुद जो है व्रत करती थी, और छठ के त्योहार के दिन ही जो है उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो इससे ज्यादा खूबसूरत उदाहरण नहीं हो सकता है। बिल्कुल शालिनी, इन माता जी से ये भी आप पूछे कि बहुत बेहतर ढंग से वो बता भी पा रही हैं कि क्योंकि इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, इसके पीछे क्या मान्यता है सूर्य की उपासना को लेकर? कहा जाता है कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ सिर्फ छठ में ही दिया जाता है, इसके पीछे की मान्यता क्या है? देखिए, डूबते हुए सूरज के ये नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात का जिक्र किया है ना, वो हम उनको फिर से क्यों नहीं आराधना कर रहे कि आप हमारे लिए फिर से प्रकाश लाइए, हमारे जीवन को प्रकाशित कीजिए। आज अभी संध्या हुई, सूर्य भगवान डूब गए, अंधकार में थोड़े समय है, लेकिन हमारे जीवन में फिर से उजाला हो, तो हम इसकी कामना क्यों नहीं करें। इसलिए डूबते हुए सूर्य को हम लोग षष्ठी के दिन देते हैं और सप्तमी के दिन उगते हुए सूर्य को देते हैं। देखिए अब बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने समझाया है कि सूर्य जब उगते हैं तो उनकी पूजा तो हर कोई करता है, लेकिन डूबते हुए सूरज की पूजा इसलिए की जाती है ताकि एक उम्मीद से की जाए कि सूर्य देव की आप हमारे जीवन में भी प्रकाश। बिल्कुल, कुल मिलाकर शालिनी बहुत अच्छे ढंग से यहाँ छठी व्रती ने भी बताया कि किस तरह इस पूरे पर्व को मनाया जाता है। बड़ी धूमधाम से इस पूरे पर्व को हम देख रहे हैं कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।